हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और बेटा थ्योरम आज की क्या है? थ्योरम। कौन सी? 6.2 थ्योरम करेंगे। क्या नाम है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया था उसके अंदर कौन सी थ्योरम का प्रूफ किया था बेटा? हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का किया था। और साथ में इसका दूसरा नाम क्या होता है? थैलेस थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? इसकी स्टेटमेंट भी अपने आप याद करनी होती है बेटा, क्योंकि जब भी ये पेपर में आएगी तो हमेशा ऐसे आती है कि स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी या स्टेट एंड प्रूव थैलेस थ्योरम, ऐसे आती है। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं बेटा प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, क्या है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, कन्वर्स है। तो जो हमने बीपीटी में पढ़ा था उसका क्या होगा? बिल्कुल विपरीत होगा बेटा, कन्वर्स। ठीक है? तो क्या बोल रखा है यहाँ पे? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, मीन्स एक हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले एक ट्रायंगल होगा बच्चों। क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी। और उस ट्रायंगल एबीसी को एक लाइन डिवाइड करेगी सेम रेशो में। कैसे? साइड्स को देखते हैं बेटा कैसे। इस सबसे पहले हमने ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया। दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रखा है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स इस ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स को एक लाइन क्या कर रही है? डिवाइड्स कर रही है। किसमें? इन द सेम रेशो में। क्लियर है? तो मान लेते हैं बेटा वो लाइन यहाँ पे ऐसी है। क्लियर है? ये लाइन मान लेते हैं यहाँ पे ऐसी है। क्लियर है? ये इसको क्या कर रही है? सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। इस पॉइंट का नाम यहाँ पे हमने रख लिया डी, और इस पॉइंट का हमने यहाँ पे नाम रख लिया ई। क्लियर है? मीन्स अब की बार जो हमें गिवन हुआ, गिवन क्या हुआ बेटा हमें यहाँ पे कि ये लाइन क्या कर रही है? सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हम सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन क्या होगा कि ए डी डिवाइडेड बाय ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल होगा किसके? ए ई डिवाइडेड बाय ई सी के। ए ई डिवाइडेड बाय ई सी के, ये हमें क्या बच्चों? गिवन है। क्लियर है? उसके बाद देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो ये लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशो में, ये थर्ड लाइन के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। मीन्स कौन सी लाइन के? बीसी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो जो टू प्रूव होगा बेटा वो क्या होगा? अब की बार टू प्रूव में क्या आएगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमें क्या दिखाना? अब की बार प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल आ जाए किसके? बी सी के। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद जो हम इसका प्रूफ करने वाले हैं बेटा वो कैसे करेंगे? मैं एक लाइन और लेके चलूंगा यहीं पे, और मैं कंस्ट्रक्शन में बोलूंगा कि वो लाइन क्या है? पैरेलल है किसके? बी सी के। मैंने क्या बोला कि मैं इस फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन में एक लाइन लेके चलूंगा। मान लेता हूं ये डी पॉइंट यही रहेगा, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ई डैश ले लिया। डी पॉइंट यही रहा, और यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों? एक ई डैश पॉइंट ले लिया इस लाइन पे यहाँ पे। क्लियर है? ऐसे ये एक लाइन ली बेटा हमने डी, ये तो डी पॉइंट है, डी के अंदर से क्रॉस रखी, लेकिन इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने? ई डैश रख लिया। क्लियर है? ये एक लाइन ली है बाय कंस्ट्रक्शन से, और मैं इस लाइन को क्या बोल रहा हूं कि जो ये डी ई डैश है ना, ये पैरेलल है किसके? बीसी के, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो मैंने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा कि ड्रॉ डी ई डैश, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। हम ये लेके चले कि जो ये डी ई डैश है ना, ये पैरेलल है किसके? बी सी के। क्लियर है? तो प्रूफ में क्या आएगा? प्रूफ में क्या आएगा बेटा? देखो, लेट डी एम
डी एम नहीं सॉरी डी ई डैश, अगर डी ई डैश पैरेलल है किसके, बी सी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हम ये क्या करके आए हैं, कंस्ट्रक्शन करके आए हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो मैं क्या बीपीटी से लिख सकता हूँ, मीन्स थैलेस थ्योरम से लिख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, एडी डिवाइडेड बाई डी बी, एडी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी के। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहाँ तक। ये दोनों इक्वल कैसे हुए, बाय बीपीटी लिख सकते हैं या बाय थैलेस थ्योरम भी लिख सकते हैं, बाय थैलेस थ्योरम, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। क्लियर है, क्योंकि थैलेस थ्योरम से कैसे हुआ, क्योंकि जब दो लाइंस अगर पैरेलल हों, दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं, वही काम मैंने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर बच्चों, थैलेस थ्योरम यूज किया है। बीपीटी थ्योरम बेटा जो हम प्रूफ कर चुके हैं वो हमने यहाँ पे यूज की है। क्लियर है, बट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, बट हमें गिवन क्या है कि एडी डिवाइडेड बाई डी बी, एडी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल है किसके, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। ये हमें गिवन है, गिवन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, और ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की इक्वल है। और जब अगर हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन हो कि लेफ्ट हैंड साइड उनकी इक्वल हो, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वी गेट ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी इक्वल टू ए ई और डिवाइडेड बाय ए सी। क्लियर, इतना क्लियर है। हमारे पास क्या आ चुका है, ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी आ चुका है। अब मैं दोनों साइड कुछ भी सेम नंबर ऐड भी कर सकता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही टर्म क्या हो, ये इक्वल है। ऐसे कर सकते हैं ना बच्चों, मान लो अगर 5 5 के इक्वल है, तो मैं अगर दोनों साइड क्या करूं कि 5 + 1 और 5 + 1, तो क्या कोई चेंज होगा, बिल्कुल 6 = 6 ही आएगा। मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों टर्म फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड ऐड कर दिया क्या, 1, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर दिया हमने, 1 ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि हम क्या काम करना चाहते हैं, अगर बेटा मैं ये इतना प्रूव कर दूं कि ये ई और ई डैश दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही जगह हैं, दोनों पॉइंट क्या हैं, अगर एक ही जगह प्रूव कर दूं तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो वही हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो ई पॉइंट है और ई डैश पॉइंट है वो दोनों क्या है, एक ही जगह पर है। क्लियर बेटा, तो कैसे करेंगे, हमने दोनों साइड क्या किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी और प्लस 1। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड जो एलसीएम आया वो क्या आया, ई डैश सी, कितना बना ऊपर, ए ई डैश प्लस ई डैश सी बना, इक्वल टू राइट हैंड साइड एलसीएम कितना है नीचे, ई सी, और ऊपर क्या बना, ए ई प्लस के ई सी। क्लियर, इतना ऊपर क्या बना, ए ई प्लस के ई सी बना। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ए ई डैश प्लस ई डैश सी, चेक करो फिगर के अंदर क्या बनेगा बच्चों, फिगर के अंदर देखो नोट करके कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी, मैं दिखा देता हूं बेटा क्या बनेगा, फिगर को एक बार दोबारा से ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। देखो बेटा यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी कंप्लीट क्या बन रही है, ए सी बन रही है। क्लियर है। और जो राइट हैंड साइड है वहां पे देखो, चेक करो वहां पे क्या, वहां पे ए ई प्लस ए सी, वो भी क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है। मीन्स दोनों ही साइड क्या बन रहा है बच्चों, ए सी बन रहा है। क्लियर है, ऐड करने पे तो यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बन गया, ए सी बन गया, और डिवाइडेड बाय ई डैश सी
इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या बना, AC बना, और डिवाइडेड बाय EC। चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना। क्लियर है इतना। अब देखो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऊपर क्या है, दोनों टर्म सेम दिखाई दे रही हैं, AC AC। तो AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स कितना बचा, 1/E-C इक्वल टू 1/EC बचा। क्या बचा बेटा हमारे पास, 1/E-C इक्वल टू 1/EC बचा। दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये EC1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा इस साइड, और इक्वल टू E-C की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E-C आ जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आ चुका है कि जो EC है और E-C है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। अब हम फिगर पे चलते बेटा, क्या है, EC और E-C दोनों ही क्या है, इक्वल आई है, दोनों की लेंथ क्या आई है, इक्वल। अब अपने फिगर पे देखते हैं कि फिगर पे क्या चीज है ये। वापस हम फिगर पे आए। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, EC किसके इक्वल था, E-C के इक्वल था। EC किसके इक्वल था बच्चों, E-C के इक्वल था। ये दोनों इक्वल कब होंगे लेंथ, जब E और E- पॉइंट एक जगह हो। ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा, अगर E- ऊपर है तो EC E-C के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब E और E- दोनों पॉइंट कहां पे हो जाएं, एक जगह हो जाएं। दोनों क्या हो जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। क्लियर है बेटा, क्या कर जाएं, दोनों पॉइंट है कोइंसाइड कर जाएं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप है कि दिस इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E- एंड E कोइंसाइड। जब E- और E क्या हो जाएं, कोइंसाइड हो जाए। और अगर E- और E अगर कोइंसाइड हो गई बेटा, तो जो D है, जो DE है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल किसके, BC के। क्लियर है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा, यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। क्लियर बच्चों इतना, क्योंकि हमारे पास EC किसके इक्वल हो चुकी है, E-C के इक्वल हो चुकी है। क्लियर बच्चों, क्लियर यहाँ तक, क्योंकि दोनों ही साइड अगर इक्वल होगी तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो ये बेटा थैलस थ्योरम का जो कन्वर्स था उसका प्रूफ था। बहुत अच्छी थ्योरम है बेटा, काफी बार पेपर्स में पूछी जाती है, कई बार BPT पूछ ली जाती है, कई बार कन्वर्स ऑफ BPT पूछ ली जाती है। तो बेटा बहुत ही ध्यान से प्रॉपर वे से इसको क्लियर करना है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।